नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। टीवी9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं लीडर्स ऑफ ग्लोबल, भारत को समर्पित बिजनेस बादशाह, हमारा बेहद ही खास शो। कहते हैं सफलता की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड में देश के ऐसे ही दिग्गजों की बात जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और मजबूत इरादों की बदौलत सफलता की नई नई इबारत लिखी। शो की शुरुआत उस शख्सियत के साथ जिन्होंने बिल्कुल नई सोच के साथ फर्टिलाइजर के फील्ड में कदम रखा और आज उनकी कंपनी दुनिया के 80 देशों के साथ सालाना करीब 1800 करोड़ का बिजनेस कर रही है। हम बात कर रहे हैं सल्फर मिल्स लिमिटेड की, जिनके प्रोडक्ट आज दुनिया भर के किसानों के लिए मददगार बनकर उनकी कमाई बढ़ा रहे हैं। एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स की और दूसरी लाइनों में वेंचर किया। लगा कि एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। बट 80 कंट्री में हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, जिससे देश में इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट्स न रहे। आत्मनिर्भरता मतलब आप स्क्रैच से, जीरो रॉ मटेरियल से चालू करो। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये बातें तो हम सभी बरसों से सुनते आए हैं। मगर कृषि में भारत का भविष्य है, इस सोच के साथ एक शख्स पिछले 50 साल से इसे मुनाफे का सौदा बनाने में लगे हुए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में फसल लहलहाए और किसान खुशहाल रहें, इसी लक्ष्य के साथ सल्फर मिल्स लिमिटेड लगातार बेहतरीन फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर न्यूट्रिशंस बना रहा है। वो साल था 1964, जब एक सोच ने आकार लेना शुरू किया और आज करीब 50 साल के बाद वो अलहदा सोच देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े WDG प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी में तब्दील हो चुकी है, जिसका नाम है सल्फर मिल्स लिमिटेड। हालांकि कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक शाह ने इसकी बागडोर 1971 में संभाली, वो भी अपने पिता की बीमारी की वजह से। मैं यूएस में था। 1971 जनवरी 4 तारीख को मैं इंडिया आया। मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी नरम थी। अमेरिका में नौकरी छोड़कर भारत आए दीपक शाह ने जब अपने पिता की कंपनी संभाली तो शुरुआत के कई साल मुसीबतों से भरे थे। कंपनी पर बेतहाशा कर्ज था। इस कर्ज को उतारने और कंपनी को उठाने में दीपक शाह ने दिन रात एक कर दिए, जिसका नतीजा है कि आज सल्फर मिल्स न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। आगे बढ़ते रहे, खाली कभी भी निराश नहीं हुए, डिसअपॉइंट नहीं हुए। बस एक ही गोल था, चलाना है, फैक्ट्री चलाना है, प्रोडक्शन करना है। कंपनी का पेड अप कैपिटल से 7 टाइम्स ज़्यादा डेट था। डेट बोले तो बैंक का था, ICICI फॉरेन लैंडिंग का था। तो और वो टाइम सर इंटरेस्ट रेट आज के जैसा 10% नहीं रहता था, 19% का इंटरेस्ट रेट में बैंक को और सब लोग को देता था। सल्फर मिल्स की कामयाबी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आज 80 से ज्यादा देशों में ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के दर्जनों देश शामिल हैं। मगर ऐसा नहीं है कि दीपक शाह ने शुरू से ही फर्टिलाइजर का बिजनेस करने का ही सोचा था। हाँ, ये जरूर है कि एक बार खेती की जरूरतों के सामान तैयार करने लगे तो फिर इससे दिल का रिश्ता बनता चला गया। सल्फर पाउडर पहले बनाना चालू किया फॉर रबर इंडस्ट्रीज, टायर इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के लिए भी चालू किया। उससे एग्रीकल्चर की लाइन में मुझे जाने को इंटरेस्ट आया और लगा कि एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। कहते हैं जिसे कुछ खोने का डर ना हो वो कुछ भी पा सकता है, और यही दीपक शाह जी के साथ हुआ। माता पिता को गुरु मानकर, मेहनत को सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र बनाकर दीपक शाह साल दर साल कामयाबी की बुलंदियां छूते गए। 2 लोगों के साथ शुरू की गई कंपनी में आज 1800 कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया भर में सल्फर मिल्स के 800 से ज्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। करीब 200 इंटरनेशनल पेटेंट से सम्मानित किए जा चुके हैं और कभी 8 साल तक उधार चुकाने वाली कंपनी का सालाना टर्नओवर आज करीब 18 से 20 हजार करोड़ का है। और इन बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बाद मकसद बस एक ही है, भारत को विदेशों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना मंगाना पड़े। 94 से हमने एक्सपोर्ट्स चालू किया। आज हम दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में हमारी प्रोडक्ट रीप ब्रांड से मिलेगी। आगे और भी प्लान है कि भाई और नई नई चीज़ें बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, जिससे देश में इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट्स
न रहे। आज भी कंट्री ऑलमोस्ट $3 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है कंट्री, और इंडिया में डोमेस्टिक मतलब जो डोमेस्टिक इंडियन मार्केट है वो भी अबाउट 2.5-2.7 बिलियन डॉलर मतलब अराउंड 18-20,000 करोड़ का मार्केट है। सोच जमीन से जुड़ी और नजर आसमान पर गड़ी हो तो सफलता हर कीमत पर कदम चूमती है। ये बात दीपक शाह ने साबित करके दिखाया है और आज 80 साल से ज्यादा की उम्र में भी उनका जोश और जज्बा कम नहीं आंका जा सकता। तभी तो नित नए प्रयोग से भी दीपक शाह नहीं घबराते। पहली बार सल्फर को सॉइल फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करने का आइडिया इजाद करने वाली कंपनी अब जिंक को जमीन के लिए उपयोगी बनाने में जुटी है। एक प्रोडक्ट जिसको हम सल्फर 80 WTG आज बोलते हैं, एंड वी वर द फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन एशिया एंड फर्स्ट इन फ्रॉम मेनी एंगल्स, एंड वी डेवलप्ड दैट प्रोडक्ट इंडिजिनसली। सबसे खास बात यह है कि सल्फर मिल्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पूरी तरह इको फ्रेंडली और इस्तेमाल में सुरक्षित हैं। तभी तो सल्फर मिल्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आज दुनिया के बड़े हिस्से में किसानों की पहली पसंद है, या यूं कहें कि किसानों के लिए भरोसे का प्रतीक बन चुके हैं। हमारा गोल ये था कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो होवे वो सेफ टू यूज हो जावे, उसमें टॉक्सिक और इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो ना आवे। 5 दशकों का अनुभव समेटे दीपक शाह की माने तो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, रिसर्च और डिजिटलाइजेशन बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपका गोल क्लियर होना चाहिए और किसी भी हालत में हौसले का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अच्छा थिंकिंग करो, स्ट्रेटजी करो और काम करते रहो। दर्जनों देशों में प्रसिद्धि और अरबों की संपत्ति के बावजूद दीपक शाह देश हित के बारे में सोचना नहीं भूलते। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए सल्फर मिल्स 0% इंपोर्ट के साथ आगे बढ़ रही है। आत्मनिर्भरता मतलब आप स्क्रैच से, जीरो रॉ मटेरियल से चालू करो। इंडस्ट्री मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच with a minimum cost raw material, original raw material, and it should take it to the final product of a consumer, and that is what I call आत्मनिर्भर भारत। हम इंपोर्ट करते भी थे सल्फर, तभी भी हमने एक्सपोर्ट चालू किया था। सल्फर मिल्स के साथ आज मेड इन इंडिया का सितारा दुनिया के बड़े हिस्सों पर जगमगा रहा है, मगर दीपक शाह का मिशन पूरी दुनिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने की है, जिसे पूरा होने में शायद ही कोई रुकावट नजर आ रही है। और अब बात उस शख्स की जिसे 20 साल पहले ही दिल्ली एनसीआर पर आने वाली प्रदूषण की मुसीबत की भनक लग गई थी, और उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया था कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का पर्यावरण पर असर कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं हरियाणा सिटी गैस के सीईओ राहुल चोपड़ा की, जिनके लीक से हटकर किए गए फैसले का आज पूरा भारतवर्ष कायल है, और अब हरियाणा से निकलकर वो देश के बाकी हिस्सों में भी प्राकृतिक गैस की सप्लाई पहुंचाने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ सालों से सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली की फिजाओं में ऐसी ही धुंधली चादर बिछ जाती है। हल्के कुहासे के साथ आसपास के राज्यों से उठता पराली का गहरा काला धुआं और एनसीआर में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन, ये सब मिलकर दिल्ली समेत पूरे एनसीआर का दम घोट रही है। ऐसी ही तस्वीरें करीब 20 साल पहले भी दिखने लगी थी, जब दिल्ली में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तभी एक शख्स ने भविष्य में प्रदूषण से बढ़ने वाले खतरे को भांप लिया और जुट गया एनसीआर को ग्रीन फ्यूल सप्लाई करने की मुहिम में। ये हैं हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सीईओ राहुल चोपड़ा। अमेरिका के मिशिगन से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और एमबीए की डिग्री हासिल कर इंडिया लौटे राहुल चोपड़ा ने शुरुआत तो अपनी फैमिली के बिजनेस से की, मगर दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण ने उन्हें भी सोचने को मजबूर कर दिया और वो कुछ नया करने में जुट गए। हरियाणा सिटी गैस कंपनी की शुरुआत 2005 में की गई। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा था लेट 90s और अर्ली 2000s में। आइडिया अगर आप बोले तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द नीड, जो पोल्यूशन की वजह से एक क्लीन एनवायरनमेंट की थी, उसके लिए कंपनी बनाई गई। राहुल चोपड़ा ने प्रदूषण की परेशानी को देखते हुए तय किया कि ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देना है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल बढ़ाना है, ताकि दिल्ली की दम घोटू हवा पूरे एनसीआर में भी ना फैल जाए। उन्होंने हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के तहत गुरुग्राम से सीएनजी और पीएनजी की पाइपलाइन बिछानी शुरू की
और धीरे धीरे डोमेस्टिक से लेकर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में अपनी पहुंच बढ़ाते चले गए। तो हमने हरियाणा सिटी गैस कंपनी बनाई और इसमें हमने गुड़गांव में CNG और PNG का काम शुरू किया। हमने अराउंड 400-500 किलोमीटर पाइपलाइन गुड़गांव में बिछाई और उसी पाइपलाइन से हमने CNG स्टेशन सेट करे, डोमेस्टिक घरों में गैस दी और इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सेक्टर में भी गैस दी। करीब 15 साल पहले जिस विजन के साथ राहुल चोपड़ा ने हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की कमान संभाली, आज उसका असर साफ नजर आ रहा है। गुरुग्राम से शुरू हुई ग्रीन फ्यूल की सप्लाई अब झज्जर, बल्लभगढ़, हिसार और रोहतक जैसे शहरों तक पहुंच चुकी है और सफलता का ये सफर समय के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा है। 2005 में हमें लाइसेंस मिला था, 2008 से गैस कमीशनिंग शुरू हुई, तब से आज तक हमें 12 साल हो गए हैं। हमारे करीबन 35 स्टेशन है CNG के गुड़गांव में, मोर विच आर सर्विंग लैक्स ऑफ व्हीकल्स। गुड़गांव में भी है, अब हमने रिसेंटली हिसार झज्जर के लाइसेंसेस लिए हैं, रोहतक में भी हमारा CNG स्टेशन चल रहा है। यूं तो अमेरिका से भारत आए राहुल चोपड़ा के लिए फैमिली का जमा जमाया बिजनेस बाहें खोले इंतजार कर रहा था, मगर कुछ नया करने के जज्बे ने उन्हें ग्रीन फ्यूल और नेचुरल गैस के बिजनेस में उतार दिया, ताकि बिजनेस बढ़ाने के साथ बेहतर एनवायरनमेंट के लिए भी योगदान कर सके। वैसे तो हमारी फैमिली बिजनेस है, हम इलेक्ट्रिकल और स्विच गियर प्रोडक्ट्स बनाते हैं बाय नेम ऑफ SKN Bentex। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इमर्स्ड मोटर स्टार्टर्स। गैस का बिजनेस एक न्यू आइडिया था, एक ग्रीन फ्यूल था, जिसमें हमें लगा इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। इवन एज अ बिजनेस वी वांटेड टू गेट इनटू समथिंग व्हिच वाज ग्रीन एंड क्लीन फ्यूल। कहते हैं जिसके सिर पर बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वो एक न एक दिन बुलंदियों पर जरूर पहुंचता है। राहुल चोपड़ा भी अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी टीम के साथ अपने पिता को देते हैं, जिन्हें वो बचपन से अपना आदर्श मानते आए हैं। Really inspired by my father because I think उनकी बहुत एक बैलेंस्ड अप्रोच है लाइफ की तरफ। He was the one who grew our SKN Bentex business, जो मोटर स्टार्टर्स हम बनाते हैं और फैंस और MCBs। और आज हरियाणा सिटी गैस का नाम गुरुग्राम ही नहीं बल्कि सूबे के बड़े हिस्से में छाया हुआ है। शहर शहर HCG के CNG पंप और PNG स्टेशन नजर आते हैं, मगर राहुल की मंजिल सिर्फ NCR या हरियाणा नहीं बल्कि उनकी नजरें कहीं आगे तक है। रेगुलेटरी बोर्ड के राउंड 11 और 12 आ रहे हैं बिडिंग के, तो उसमें आई एम होपिंग टू विन सम लाइसेंसेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अदर देन दिस, जो हमारा बेंटेक्स का बिजनेस है, दैट ऑल्सो वी आर एक्सपैंडिंग एंड वी ऑलरेडी हैव 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। आई एम 5th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा ग्रेटर नोएडा में नेक्स्ट ईयर ऑपरेशनल होएगा। सो आइडिया इज टू ग्रो बोथ द बिजनेसेस, द इलेक्ट्रिकल बिजनेस एंड द गैस बिजनेस। हालांकि हर समझदार बिजनेसमैन की तरह राहुल भी एक वक्त में एक गोल सेट करके चल रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को अपने हौसले से हराकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तभी तो फ्यूल बिजनेस के साथ साथ अपने पिता के इलेक्ट्रिक और मोटर पार्ट्स बिजनेस को भी देश विदेश तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स वाली जो हमारी कंपनी है SKN Bentex, उसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं। वी एक्सपोर्ट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड ऑल्सो सम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। ये राहुल की अथक मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज SKN Bentex के नाम से उनके पिता की शुरू की गई इलेक्ट्रिक और स्विच गियर प्रोडक्ट के 3 प्लांट दिल्ली और 1 गुरुग्राम NCR में है, जबकि जल्द ही वो ग्रेटर नोएडा में इसका 5वां प्लांट शुरू करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस की बुलंदियों तक पहुंचने के दौरान राहुल की राह में मुसीबतों ने रोड़े नहीं अटकाए, लेकिन बुजुर्गों के तजुर्बे और उनके जज्बे ने हर मुश्किल को दूर भगाने में उनका भरपूर साथ दिया। कोई भी बिजनेस करो, कोई भी काम करो, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। सो अब जो भी काम कर रहे हो उसको डेडिकेटेडली टाइम स्पेंड करो और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके आगे बढ़ते रहिए। खुद पर यकीन, अपनी काबिलियत पर भरोसा और समय के साथ अपनी सोच को डेवलप करते हुए राहुल चोपड़ा आज उस मुकाम पर हैं जहां हर एंटरप्रेन्योर पहुंचना चाहता है, और उसके लिए वो PM मोदी के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को बेहद अहम मानते हैं। एंड पिछले 3-4 साल से आई थिंक ऑल द कंपनीज इन आवर इंडस्ट्री आर मूविंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर डिजिटल थिंग्स। आत्मनिर्भर भारत का जो मैं मतलब समझता हूँ कि द कंपनी शुड बी, इवन द कंट्री शुड बी मोर सेल्फ रिलायंट, एंड हम ये अभी से नहीं बहुत टाइम से अपनी कंपनी में फॉलो कर रहे हैं एंड आगे भी करेंगे, एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट।
आज प्रदूषण एक ग्लोबल टेंशन बन चुकी है, जिसे दूर करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। और राहुल चोपड़ा के लीडरशिप में हरियाणा सिटी गैस अपनी छोटी मगर जरूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। और अब बात एक ऐसी शख्सियत की जो आज हिंदुस्तान की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर राज करते हैं। कौन सोच सकता है कि जो इंसान कभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता होगा, वो आज 4000 ट्रक और 400 बसों का मालिक होगा। लीडर ऑफ ग्लोबल भारत के इस बिजनेस बादशाह का नाम है विजय संकेश्वर, जिनकी VRL लॉजिस्टिक्स कंपनी आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट ब्रांड है। इनकी सक्सेस स्टोरी न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि लाखों करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पायरिंग भी है। आप भी देखिए प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस से जुड़ा शख्स कैसे बन गया ट्रांसपोर्ट सम्राट। एक ट्रक से 4000 ट्रक बनाया, प्रिंटिंग प्रेस छोड़कर ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया और छोटे से शहर से निकलकर पूरे देश पर छा गए। हम बात करें हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट सम्राट विजय संकेश्वर की, जिनकी कामयाबी की कहानी लिम्का रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हो चुकी है। ये सच है कि कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती, मगर ये भी उतना ही सच है कि जो अपने काम से प्यार करे, कामयाबी उसके कदम जरूर चूमती है। और यही विजय संकेश्वर के साथ भी हुआ है। पैशन एंड लव फॉर वॉट एवर दे डू। ऐसा है कि हमको पैसा बनाने के लिए ये धंधा मैंने किया बोले तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा। कौन सोच सकता है कि जिनके पूरे परिवार में कभी किसी ने ट्रांसपोर्ट का काम नहीं किया होगा, वो देश के सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक होंगे और उन्हें ट्रांसपोर्ट सम्राट की उपाधि दी जाएगी। विजय संकेश्वर की कंपनी VRL की आज देश भर में अलग पहचान है, मगर ये नाम और पहचान उन्हें विरासत में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने इसे पूरी तरह से अपने दम पर हासिल किया। मेरे को एथिकली बिजनेस करके इसमें सक्सेस करना ये मेरा इरादा था। And the drivers who will give better diesel average and who will reach in time and before time, we give lot of incentives also. And the kind of responsibility he takes, his salary structure is depending on that. विजय संकेश्वर का जन्म कर्नाटक के छोटे से शहर की बिजनेस फैमिली में हुआ था और करीब 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के प्रिंटिंग प्रेस का काम संभाल लिया था। मगर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो प्रेस से अलग हटकर कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे, मगर किसी भी कारोबार के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा, जो विजय संकेश्वर के पास बिल्कुल नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कम से कम लागत में कुछ नया करने में लग गए। कई तरह के कारोबार के बारे में सोचते हुए आखिरकार उन्होंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में उतरने का फैसला किया। लेकिन कारोबार में शायद ही कभी आसानी से कामयाबी हासिल होती है। विजय संकेश्वर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें भी शुरुआत में कई तरह की समस्या से दो चार होना पड़ा, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और एक एक कदम आगे बढ़ाते गए। 28 साल की उम्र में वो परिवार समेत हुबली पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट के कारोबार को आकार देना शुरू किया और फिर यहीं से देश भर में VRL की विजय गाथा लिखनी शुरू हुई। जो भी आप नया धंधा करने वाले हैं, यंग जनरेशन, आपके ऊपर आपको भरोसा पहला चाहिए। किसी का बात नहीं सुनना चाहिए, सबका बात सुनना, उसका ऊपर आप सोच के आप जो निर्धार करेंगे वही फाइनल होगा। विजय संकेश्वर के लिए ट्रांसपोर्ट बिजनेस नया था और उनके पास इसका अनुभव भी नहीं था, मगर कहते हैं ना कि जो अपनी गलतियों से सीखता है वही परफेक्ट बनता है। उन्होंने भी ट्रायल एंड एरर का फॉर्मूला अपनाया और अपनी गलतियों से सीखते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। विजय संकेश्वर ने कर्नाटक के हुबली से जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू किया, वो आज हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच चुका है और आज वो देश के ट्रांसपोर्ट किंग कहे जाते हैं। आज VRL के देश भर में करीब 900 लॉजिस्टिक सेंटर हैं। VRL के पास करीब 4000 ट्रक और 400 से ज्यादा बसें हैं। VRL लॉजिस्टिक्स के अलावा VRL ट्रैवल, VRL मीडिया और कई पेट्रोल पंप भी हैं। साथ ही VRL के वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट और देश के कई हिस्सों में अपने गैराज भी हैं। किसी ने शायद ही कभी सोचा हो कि एक ट्रक से शुरुआत करने वाला शख्स कभी 4500 गाड़ियों का मालिक होगा, मगर ये हुआ क्योंकि उन्होंने कारोबार को कभी भी पैसा कमाने का जरिया नहीं माना, बल्कि अपने काम से हमेशा प्यार किया और इस प्यार के बदले उन्होंने न सिर्फ करोड़ों की संपत्ति कमाई, बल्कि लाखों कस्टमर्स का प्यार और भरोसा भी हासिल किया। इन्हीं उपलब्धियों की बदौलत आज विजय संकेश्वर का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। उन्हें उद्योग रत्न अवार्ड और आर्यभट्ट अवार्ड भी हासिल है और पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। देश से दौलत और शोहरत मिली तो विजय संकेश्वर ने भी खुद को देश के लिए ही समर्पित कर दिया। फॉरेन कंपनी का
जो टायर है या स्पेयर पार्ट्स है हम नहीं लेते। अभी हमारा पैसेंजर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में सरफेस ट्रांसपोर्ट पे ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमको ये इधर ही इंडिया में ही बढ़ाना है, कौन सा भी आउटसाइड कंट्री को अभी नहीं करने का। वी आर द फर्स्ट पर्सन टू हैव ओन सॉफ्टवेयर इन द कंट्री। ऑलमोस्ट हमारा ओन सॉफ्टवेयर 20 साल के ऊपर हो गया। हालांकि कोरोना काल में बाकी कारोबारियों की तरह विजय संकेश्वर को भी नुकसान झेलना पड़ा, खासकर लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बंद रहने के कारण उन्हें करीब 100 करोड़ का घाटा हुआ। मगर अपने हौसले और बेहतर प्लानिंग की बदौलत अपनी कंपनी को काफी हद तक घाटे से उबारने में कामयाब रहे। कोरोना से दुनिया में सबको नुकसान हो गया, हमको भी नुकसान हुआ 100 करोड़ का। हमारे पास 400 बसेस है, 120 बस हमने ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए द पैसेंजर सेगमेंट वी इज गोइंग टू फेस ए टफ टाइम फॉर एवरीबडी अक्रॉस द कंट्री। बैग को सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी को डेली सैनिटाइज करते हैं। अभी हमारा बस चल रहा है 3 महीने से, डेली कम से कम 4000 लोग उसमें जा रहे हैं। विजय संकेश्वर जिंदगी के करीब 70 बसंत पार कर चुके हैं, मगर उम्र के इस पड़ाव में ना तो उनका जोश और जज्बा कम हुआ है और ना ही उन्होंने अपनी सोच को पुराना पड़ने दिया। तभी तो पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का आह्वान हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का नारा, विजय संकेश्वर वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और हम टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पैसा हम खर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी से हमको बहुत पैसा भी बचत होता है। एंड डिजिटलाइजेशन में हमने हाईएस्ट लेवल पे हमने डिजिटलाइजेशन ले गया है। अभी मोदी जी जो हमको सलाह दे रहे हैं ना, हमको कैशलेस ट्रांजैक्शन, हमारा अभी जो गए थे हम वरूर में, हमारा वो कैंटीन में हमारा स्टाफ लोग थंब इम्प्रेशन या कार्ड डाल के वो कुछ खाना खा के आ सकते हैं विदाउट पेइंग द मनी। ये वो बिजनेस बादशाह हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और हौसले के दम पर न सिर्फ कामयाबी की नई इबारत लिखी, बल्कि उन करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन भी बने जो जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं।